हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि हमने क्लास 10 की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज सेकेंड क्लास है हमारी। फर्स्ट क्लास में आपने बहुत अच्छा ओवरव्यू रखा, बहुत अच्छा रिस्पांस किया कि इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग इस प्रयास में हैं कि आने वाले बोर्ड में जो भी बच्चा जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरी कॉन्फिडेंस मेरा जो है वो बहुत लो है, मुझे प्रैक्टिस की आवश्यकता है, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करने हैं, तो इसके लिए सारे बच्चों के लिए हमने ये सीरीज को चलाया है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला क्या है वो हम बताते चलते हैं। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है जिसका नाम क्या है, बहुपद। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या नाम है? बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप सारी बातों को समझे। अब बहुपद में क्या क्या बातें, देखिए कुछ बातें आप नाइन्थ में पढ़ के आ चुके हैं, कुछ ऐसी बातें जो आप नाइन्थ में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं। कैसे? नाइन्थ में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा कि नाइन्थ में आपने पढ़ा बहुपद। तो बहुपद में ये पढ़ा कि एक्चुअल में बहुपद कहते किसे, तो आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि बहुपद किसे कहते हैं। दूसरी बात कि बहुपद में बहुपद की घात किसे कहते हैं, पावर। बहुपद में बहुपद की घात किसे कहते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि बहुपद में दो चीजें मिलेंगी हमको, एक चर और दूसरे अचर। आपको मैं नॉर्मल बातें बता रहा हूं क्योंकि मुझे इस जो ये वीडियो है ये स्पेशली कंटेंट वही दिया जाएगा जो बोर्ड में पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए आप हमको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन पर भी वीडियोस पढ़ेंगे जरूर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चर और अचर दोनों के बारे में बात करते हैं बहुपद में। तो बहुपद में क्या होता है, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, दोनों बातें तो ये आप पढ़ के नाइन्थ में आ चुके हैं। और इनके संकलन और इनके बहुकलन अर्थात इनके जोड़ अथवा घटाव से ही जो प्राप्त व्यंजक होता है उसे ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ के आए हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। कहता है कि बहुपद जो बनता है वो चर और अचर इनके संकलन अथवा व्यवकलन से ही बनता है, अर्थात प्लस अथवा माइनस से बनता है। फिर कहता है कि इस किसी भी बहुपद की जो घात होती है उसमें उपस्थित चर, जो चर होते हैं उसकी सबसे बड़ी घात जो होती है, चर की सबसे बड़ी घात, उसी को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसी को कहते हैं बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुपद में केवल एक ही बहुपद के बारे में बात करेंगे कि बहुपद, जैसे हमने ये भी पढ़ा बहुपदों का वर्गीकरण। नाइन्थ में हमने क्या पढ़ा, बहुपदों का वर्गीकरण। ये शॉर्ट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुपदों का वर्गीकरण। तो सब लोग ये कहते हैं कि बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ा, तो बहुपदों का वर्गीकरण दो आधार पर होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एक पहला, एक तो घात के आधार पर हो जाता है, घात के आधार पर, और दूसरा जो हो जाता है वो होता है पदों के आधार पर। ठीक है। पहला क्या होता है, घात के आधार पर, दूसरा हो जाता है पदों के आधार, पदों के आधार पर। अब ऐसा कहता है कि घात के आधार पर, पदों के आधार पर अंतर क्या है, तो अंतर यह है कि इसमें घातें मैटर करती है, पद नहीं मैटर करती। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी रहे, जैसे हमने लिखा 3x प्लस 2y प्लस 5z प्लस सी, कहता है ये कितने घात का बहुपद है, तो हम चर देखेंगे, एक चर, दो चर, तीन चर और चार। इसमें देखेंगे यदि c कांस्टेंट है तो उसको c नहीं लिख करके कुछ और लिख देंगे ताकि बातें हमारी क्लियर रहे। हमने यहाँ c को एज अ वेरिएबल काउंट किया है, अर्थात चर के रूप में। तो यहाँ चार, एक दो तीन और चार, चार चर हो गए और सबकी घात जो है वो एक ही है। तो इस बहुपद में जो उपस्थित चर है उसकी मैक्सिमम पावर वन है, अर्थात ये जो बहुपद होगा वो कितनी घात का होगा, एक घात का। कितनी घात का होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक घात का होगा। द्वि घात का, अगर एक्स वाई जेड और सी में किसी एक की पावर जो सबसे बड़ी पावर हो वो दो हो जाए, जैसे वाई की घात दो हो जाए, तो ये कितनी घात का बहुपद हो जाएगा, दो घात का बहुपद हो जाएगा। इस आधार पर ये सारी बातें आप नाइन्थ में पढ़ के आ चुके हैं।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नॉर्मली उन्हीं टॉपिक्स को पढ़े, उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो चीजें हमें रिगार्डिंग में पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। हमें ये पढ़ना है कि बहुपद, और बहुपद में एक ही बहुपद के बारे में पढ़ना है। वो कौन है? द्विघात बहुपद। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, किसके बारे में? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? मतलब ये है कि द्विघात बहुपद से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में, वो क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं द्विघात बहुपद के बारे में, तो यहाँ एक सामान्य द्विघात बहुपद के बारे में हम जानते हैं। सामान्य द्विघात बहुपद। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सामान्य द्विघात बहुपद। अब सामान्य द्विघात बहुपद कहते किसे? तो सामान्य द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक सामान्य द्विघात बहुपद है, जहां कहता है कि ये एक सामान्य द्विघात बहुपद है जहां ए बी व सी क्या है? नियतांक है, नियतांक है। तो अब इसमें ऐसी क्या बातें जो आपको पढ़नी है, इनमें बहुत सारी बातें जो आपको पढ़नी है। वो क्या पढ़नी है कि जब सामान्य द्विघात बहुपद दे दिया जाता है, हमको दिया गया, क्या दिया गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पर जब भी द्विघात बहुपद दे दिया, सामान्य द्विघात बहुपद, सामान्य द्विघात बहुपद, तो जब सामान्य द्विघात बहुपद दे दिया गया, तो इसके हम क्या करते हैं? इसके ज्ञात करते हैं हम शून्य। क्या ज्ञात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? शून्य। क्या ज्ञात करते हैं? शून्य। कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये भी आप बातें पढ़ के आ चुके, बट मैं हर एक टाइप आपको बताता हुआ चलता हूं यहाँ। जैसे शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, क्या कैसे क्वेश्चन रहने वाले। कहता है कि आपको एक छोटा सा द्विघात समीकरण दिया, 3x² प्लस 10x प्लस 8। कहता है इसके शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए। मैं आपको छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके चलने वाला हूं माय डियर स्टूडेंट्स। तो कहता है इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम 8 को उठाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर जो भी बनेगी, 8 3 जा 24, 24 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, जब तक कटेगा 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो हमारा इसका जो गुणनखंड बन रहा है, वो बन रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ये बन रहा है। अब कहता है इनको नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी नंबर मिलेगी, खत्म कहानी। अब इसके बाद क्या कहता है? कहता है इस 24 को दो ऐसी नंबर्स में ब्रेक कीजिए, दो ऐसी संख्याओं में तोड़िए। हमने माना ए और बी है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। इन दोनों को गुणा किया जाए तो 24 आए, और यहां 8 के पहले का साइन देखेंगे प्लस है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो बीच वाली नंबर आ जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी कहानी है। तो हमने माना ये और ये हमने पेयर बना ली, संख्याएं बनाई, 2 दूनी 4, और 2 का 3 से गुणा किया तो कितना बन गया? 6। अगर हम 6 और 4 को गुणा करते हैं तो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो हम कहेंगे 24 आएगा। और 6 और 4 को ऐड कर दे तो कितना आएगा? 10। मतलब हमारी जो दो नंबर्स मिलने वाली है हमको, वो क्या क्या मिलने वाली है? 4 एंड 6 मिलने वाली, 4 और 6। अब 4 और 6 मिलने वाली है, तो हम करेंगे क्या? तो हम क्या करते हैं? पहले 3x², उसके साथ लगाते हैं प्लस, बड़ी संख्या जो होगी उसको लिखेंगे, उसके साथ x लगाएंगे। जोड़ना है, दो संख्याएं तभी जुड़ती है जब उनके साइन जो है, जो उनके चिन्ह है, दो संख्याओं के चिन्ह यदि समान है तो वही वो जुड़ती है। चिन्ह कैसे होने चाहिए? समान। तो यहां देखा ये प्लस का है, तो दूसरा भी कैसा होगा? प्लस का। छोटी संख्या है 4, तो साथ में लगाएंगे x प्लस 8। ये तो हो गया बातें यहां तक। अब इसमें होता है कॉमन लेना, तो दो दो के पेयर बना लेंगे। 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2। मैं आपको शॉर्ट केवल बातें बता रहा हूं, कॉमन लेना कैसे है ये बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। 3 इंटू 2, 3 यहां से 3 यहां से कॉमन ले लिया, एक
x की पावर 2 यहाँ है, एक यहाँ, एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3 निकल गया, एक x निकल गया तो यहाँ बचा x, बीच में साइन है प्लस का, यहाँ से 3 निकल गया, x भी निकल गया तो यहाँ से क्या बच रहा है, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है तो प्लस लगाया, दोनों में 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 गुणे 2, 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x, बीच में प्लस, यहाँ क्या बचा 4 निकल गया तो क्या बचा 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कितना बचा। अब यहां से देखिए तो ये ब्रैकेट सेम है तो एक बारी लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों को, दूसरा ब्रैकेट लगाया, यहाँ क्या बच रहा है 3x, यहाँ क्या बच रहा है प्लस का 4, ये हमारा हो गया गुणनखंड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा गुणनखंड हो गया। शून्य कैसे निकालते हैं, अगर तो हम यहाँ लिखते हैं, उसके आगे की जो लाइन है वो यहां से स्टार्ट होती है कि शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करना है, शून्य के लिए, शून्य के लिए हमें इस वैल्यू को इक्वल्स टू 0 रख देना है, x प्लस 2 और 3x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या रख देना है 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्या रखना है x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मुझे आप एक बात बताइए, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा, गुणनफल 0 कब आएगा, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से एक संख्या क्या होगी 0। अगर दोनों ही संख्याएं पूर्णांक है या 0 नहीं है, अशून्य संख्याएं, तो इनका गुणनफल कभी भी 0 नहीं आएगा, अर्थात या तो ये 0 होगी या तो ये 0 होगी या तो दोनों ही क्या होंगी 0। तो हम क्या करते हैं कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इंप्लाइज दैट साइन बनाएंगे x प्लस 2 बराबर 0 होगा या फिर 3x प्लस 4 बराबर 0 होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब इसी जगह पर x इक्वल्स टू क्या करे, प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, या 3x इक्वल्स टू प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 और x इक्वल्स टू आएगा क्या -4/3। तो ये जो निकले x की दो वैल्यूज, इसी को क्या कहते हैं शून्य कहते हैं, क्या कहते हैं शून्य कहते हैं, इसी को शून्य कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये बातें जो है वो 9th में पढ़ाई है, इन बातों को मैं दोबारा रिवाइज इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका माइंड सेट जो है वो एकदम क्लीन बना रहे। जरूरी नहीं यहां प्लस ही हो, यहां यदि माइनस हो गया तो क्या करेंगे, तो यहां माइनस हो गया तो यहां भी माइनस रहेगा, और यहां माइनस रहेगा तो जोड़ने के लिए दोनों ही नंबर्स कैसी होनी चाहिए माइनस। प्लस वाला मैंने पहले भी बता दिया, उसको आप पॉज करके रोक करके एक बार समझ लीजिएगा, फिर माइनस वाली कंडीशन समझा दे रहा हूं कि जोड़ना अभी भी है नंबर्स को, तो माइनस दोनों संख्याएं सेम साइन की होनी चाहिए। तो यहां चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो उससे हमें मतलब नहीं, हमें यहां मतलब है जो कांस्टेंट जो अचर पद है उसके पहले के चिन्ह से, यहां प्लस है तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली आनी चाहिए। अब माइनस की कंडीशन अभी हम बताने वाले, तो यहाँ माइनस रखा, यहाँ पर प्लस हो माइनस हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ दोनों माइनस हो गई। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो यहाँ से तो ठीक है, यहाँ कॉमन उतना ही मिलेगा, यहाँ -2 बचेगा। यहाँ पर जो कहानी है वो उल्टा हो जाएगी, यहाँ -4 कॉमन ले लेंगे और जब कॉमन माइनस का लेंगे तो दोनों के साइन पलट जाएंगे, अर्थात माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस यहां आ गया तो x -2 दोनों से कॉमन ले लिया, इधर रखा तो ये 3x प्लस 4 की जगह क्या हो जाएगा -4। तो वही वैल्यूज यहां रखेंगे x -2 और 3x -4। तो जो वैल्यूज इधर जा करके माइनस हुई है, जो वैल्यू जो संख्याएं जो मान जो है वो -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, ये प्लस -4 उधर जाएगा अर्थात -4 उधर जाएगा +4, तो आंसर क्या आ जाएगा +4/3। तो चाहे माइनस यहाँ हो चाहे प्लस यहाँ हो, जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना दोनों के साइन कैसे होने चाहिए सेम, प्लस है दोनों जगह प्लस होगा, माइनस है तो दोनों जगह माइनस होगा। सब्ट्रैक्शन में आप बात करते हैं कि अगर माइनस दिया हो तो कैसे करेंगे, उस पर क्वेश्चन करा दीजिए, बिल्कुल करा देते हैं कि यदि आपको क्वेश्चन माइनस वाले पर मिल जाए कि इसका इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, इसमें अगेन माइनस वाले में हमको मिला कि 6x² प्लस 5x या -5x कोई भी चलेगा -4,
ये हमको द्विघात बहुपद दे दिया गया, कहा गया इसके शून्य निकाल के बताइए। अब हम तो कंफ्यूज कि कैसे करेंगे, ठीक है, हम तो कंफ्यूज कैसे करेंगे। यहां इसका दूसरा टाइप ले लेते, माइनस वाला, इसके भी दोनों टाइप एक साथ लिख लेते ताकि इधर भी करा दे उधर भी करा दे, आपको समझ में बातें आ जाए, ठीक है। यहां से कराया तो ये जब बातें करेंगे 6 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगेन 24, 24 आ गया, 6 चौको 24। अब 24 आ गया, 24 को दो संख्याओं में तोड़ना है। चलो ठीक है जी, हमने मान लिया कैपिटल ए है कैपिटल बी है, कोई भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है, कुछ भी आप मान सकते हैं, मान लिया हमने। अब कह रहे कि 24 दो संख्याओं में तोड़ना है, ए और बी में तोड़ा, कह रहे इन दोनों को गुणा करें तो 24 आना चाहिए, और इनमें से एक बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, बड़ी वाली में से छोटी संख्या को यदि घटा दे तो कितना आ जाए 5, तो काट देते हैं इसको, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करते हैं 24 का, काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 12, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 3, और फिर 3 से काट देंगे कितना 1, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमारा बनने वाला है। अब कह रहे हैं कि नहीं हमको ऐसी संख्या चाहिए दो जिनको गुणा करे तो 24 आए, तो इनमें से कोई भी संख्या आप बनाएंगे गुणा पर 24 आएगा। कह रहे लेकिन बड़ी में से छोटी घटा दे तो अब 5 आ जाए, तो हम कह रहे हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा, बिल्कुल बनेगा 8 और 3, तो ये बनेगा 8 गुणे 3, 8 और 3 का गुणा 24, 8 और 3 का गुणा 24, 8 में से 3 निकाल दिया 5 बनेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी जो संख्याएं मिल रही है हमको, बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या 3 है, इसमें रखेंगे कैसे वो इंपॉर्टेंट है, कैसे रखेंगे, तो रखेंगे कैसे, पहली टर्म को सेम लिखना है, बीच वाले साइन को भी सेम लिखना है पहले वाले को। अब इन दोनों में जो संख्याएं मिली उनमें से बड़ी संख्या को लिखना है 8x। अगर आपको नंबर को घटाना है, अगर नंबर को माइनस करना है, तो दोनों के साइन कैसे होने चाहिए, अपोजिट, कैसे होने चाहिए अपोजिट, तो यहां से अपोजिट साइन देखेंगे कि ये प्लस का है, दूसरा कैसा होगा माइनस, बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या 3 है, तो 3x माइनस का 4। अब यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो यहां से दो कॉमन है, तो वो बातें आप सीख करके आए हैं, कॉमन क्या मिलते हैं 2, यहां से कॉमन है x कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा 3 बचेगा, एक x बचेगा, बीच का साइन प्लस, यहां से 2 निकल गया तो कितना बचा, 2 चौके 8, x ऑलरेडी निकल गया। इन दोनों में पहले तो कॉमन क्या लेंगे माइनस, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है 1, तो यहां माइनस वाला जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, और ये माइनस वाला भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, दोनों ब्रैकेट कैसे हैं सेम सेम है, तो इनमें कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा 3x प्लस 4, सेकेंड ब्रैकेट में जो यहां बचा है वो लिखना है 2x, जो यहां बचा है वो लिखना है -1, ये आपका क्या हो गया गुणनखंड, इस बहुपद का क्या हो गया गुणनखंड। अब शून्य कैसे निकालते वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, शून्य निकालना है तो क्या करेंगे कि शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या होगा 3x प्लस 4 2x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या रख देंगे 0, और इन दोनों नंबर्स में से एक तो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आएगा, या 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी -4/3, या क्योंकि +4 उधर जाएगा -4, ये गुणे में उधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है बटे में जाएगा फिर, या x बराबर क्या आएगा -1 उधर जाएगा +1 बटे में क्या जाएगा 2, तो x बराबर 1/2 और x बराबर -4/3। अगर कहता है यहाँ तो प्लस था, अगर माइनस हो जाए तो क्या कहानी होगी, सेम कंडीशन को फॉलो करना है, केवल अगर पहला माइनस है तो दूसरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ये चीजें आप कर लीजिएगा। ये टाइप जो गुणनखंड के वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये मुझे पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं फैक्टराइजेशन पढ़ाऊंगा द्विघात समीकरण में, ठीक है ये तो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया कि कैसे हम करते हैं, ठीक है आ जाइए अब हम अपने मेन टॉपिक पर पढ़ते हैं। मेन टॉपिक हमारा ये है, हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे इन चीजों में क्वेश्चन कहां से आते हैं सर, बोर्ड में तो क्वेश्चन आएंगे ना, तो हम क्वेश्चन कहां से देखेंगे कौन से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं
कि इसमें से जब भी आपको सामान्य द्विघात समीकरण बहुपद देता है, सामान्य द्विघात बहुपद, तो इसकी पहली चीज जो ये देता है, जो दिया होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें दो चीजें देता है। पहली चीज क्या देता है, जो हमने निकाले थे अभी, क्या, शून्य, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो जो होता है वो किसके बराबर होता है। अगर हमने माना कि ये सामान्य द्विघात बहुपद ये दिया है, इसके जो शून्यक है हमने मान लिए, कुछ भी मान लेते हैं क्योंकि तभी आपको कंडीशन समझ में आएगी कि शून्यक लेट कर लेते हैं हम, कौन कौन है, अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। तो अब यहां से बात आती है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये मेन फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसके आगे आप यहां से जो मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूले से चेक करेंगे तो क्या देखेंगे कि x का जो गुणांक है वो कितना है, b, तो माइनस बी अपॉन, यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो आप क्या बताएंगे, a है सर। तो यहां जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। फिर कहता है शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि c जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, c अचर पद है, बटे क्या आएगा, a। तो ये दो बातें जो है ना, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। यही पूछे जाते हैं कि शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हैं तो आप द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद निकाल के बताइए, ठीक है। यदि शून्यकों का योग व गुणनफल दिया है, ठीक है, योग व गुणनफल दिया है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, योग अर्थात योगफल, योग व गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद जो होगा वो होगा क्या, इक्वल्स टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर, अब यहां एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस, तो ज्यादा चांसेस में हर लड़के के अंदर क्या होता है कि सर हमको बताइएगा, तो माइनस यहां पर होता है मूलों का योग, मूलों का योग इनटू में क्या रहेगा, एक्स प्लस क्या आएगा, मूलों का, ओ सॉरी 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 माय डियर स्टूडेंट्स, शून्य है, शून्य, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। हम जब क्या पढ़ेंगे, हम जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, शून्य की जगह मूल, तो शून्यकों का योग, सॉरी सॉरी सॉरी, शून्यकों का योग, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए जो टॉपिक था वो हमने ज्यादा लार्ज नहीं किया, हमने नॉर्मल बातें आपको बताई हैं कि क्या कैसे द्विघात बहुपद में रहने वाले। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कल हम लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज्यादा लंबी नहीं करने वाले, ताकि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को फोकस करने का टाइम मिले। ये जो पॉइंट है ये मेन है कि अगर द्विघात बहुपद ये दिया है, इसके शून्य अल्फा और बीटा दिया, शून्यकों का योग कितना होगा, गुणनफल कितना होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारी बातें आप पढ़ के आइएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कल हम करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो आएंगे वो हमको करने हैं। ठीक है, कि अगर हमको दिया गया है शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल दिया है, तो हमें शून्य क्या कहेगा कि द्विघात बहुपद बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो इन बातों को पढ़ना चाहते हैं, जो सारी बातों पर फोकस करिए। जो भी चीजें आपको पूछनी है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हैं, उसका आंसर जरूर से जरूर कर दिया जाएगा। बाकी रही बात कि क्या कैसे चलने वाला है, तो वो मैंने आपको पहली भी वीडियो में बता दिया है कि क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली है। आपको फोकस बना के रखना है। तो मे बी कल एक वीडियो जाएगी, उसके बाद एक वीडियो और भी आ जाए द्विघात बहुपद पर कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाने वाले। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।